बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के सबब हो रहा है महंगाई में इजाफा। हुकूमतें टैक्स में कमी करते हुए आवाम को पहुंचा सकती है महंगाई से राहत, माहिर मुआशियात व जानकारों की राय। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आदिलाबाद यूथ कांग्रेस का एहतजाज। PM का अलामती पुतला नजर आतिश। जरूरी अशिया की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम होने का मरकज पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना हेल्थ सेक्टर को एक रोल मॉडल बनाने के लिए बनाया जाए एक्शन प्लान। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जायजा इजलास में मुताल्लिका अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं 27 लाख स्टूडेंट्स। वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने ट्वीट के जरिए किया दावा। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 हलकों के इंतखाबात, नामजदगियां दाखिल करने के अमल का हुआ आगाज। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर चिन्ना रेड्डी ने दाखिल की अपनी नामजदगी। सत्रह फरवरी KCR की सालगिरह पर लगाए जाएंगे 1 करोड़ पौधे। TRS रुकन राज्यसभा संतोष ने एयरपोर्ट पर तकसीम किए मुसाफिरीन में पौधे। तेलुगु फिल्मों के हीरो चिरंजीवी ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान भर में महंगाई के सबब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसके लिए बुनियादी तौर पर तेल यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करार दिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के पीछे एक वजह टैक्स भी है। अगर हुकूमतें टैक्स में रियायत करती हैं तो आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सकती है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान भर में जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, वहीं तेलंगाना भी इससे अछूता नहीं है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें मुल्क की आवाम के लिए मजीद मुआशी मसाइल खड़े कर रही है। एक अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के पीछे एक और इजाफी टैक्स है। ये एक ऐसा टैक्स है जो सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आयत किया जाता है और दूसरी रियासतों में नहीं लिया जाता। जराये के मुताबिक रियासत में फी लीटर पेट्रोल के लिए इजाफी 4 रुपए और डीजल के लिए इजाफी 2 रुपए वसूल किया जाता है। अगरचे ये टैक्स डीजल के लिए भी 4 रुपए था, ताहम बाद में इसे 2 रुपए कर दिया गया। ये टैक्स ईंधन पर आयत वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट पर आयत होता है, जिसके मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर 33% और 1 लीटर डीजल पर 26% टैक्स आम आदमी को अदा करना पड़ता है। इस टैक्स से ईंधन की कीमत में नुमाया इजाफा हो जाता है। इस तरह ये वसूली सरकारी खजाने में जमा हो जाती है। इसमें से पेट्रोल पंप मालिकीन को 1 रुपया भी नहीं मिलता, जबकि पंप मालिकीन का कमीशन पेट्रोल के लिए फी लीटर 3 रुपए 40 पैसे और डीजल के लिए 2 रुपए 30 पैसे तय है। इन सब टैक्स और कमीशन के बाद आम आदमी को पेट्रोल के लिए अदा करने पड़ रहे हैं 92 रुपए 53 पैसे यानी 93 रुपए। माहिर मुआशियात और जानकारों का कहना है कि अगर रियासती हुकूमतें उन्हें हासिल होने वाली टैक्स की आमदनी में किसी हद तक रियायत करती हैं और पेट्रोल पर वसूल किए जाने वाले रियासती टैक्स में फौरी असर के साथ कमी करने का फैसला लेती हैं, तो आम आदमी को पेट्रोल और डीजल कम कीमत पर फरोख्त किया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में होने वाले इजाफे के सबब हमलो नकल यानी ट्रांसपोर्टेशन की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस इजाफे से निपटने के लिए बिजनेसमैन उसके अखराजात अपने कस्टमर्स पर मुंतकिल करते हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी जानिब से फरोख्त की जाने वाली अशिया की कीमतों में भी रोज बरोज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके सबब अशियाए जरूरिया की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट BBN न्यूज।
आदिलाबाद यूथ कांग्रेस जिले सदर चरण गौड़ ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ज़रूरी अशिया की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने मंगल के रोज़ आदिलाबाद जदीद बस स्टैंड पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के बाद मीडिया से बात की। इस मौके पर एहतजाजियों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। चरण गौड़ ने मजीद कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत आए दिन मुख्तलिफ बहानों से मुल्क की आवाम को परेशान कर रही है, जबकि पहले से ही आवाम गुर्बत और बेरोज़गारी को लेकर काफ़ी परेशान है। పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుదలపై ఈరోజు యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి దిష్టి బొమ్మ కూడా దగ్ధం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే మహమ్మారి కరోనా వల్ల పేద ప్రజలు సామాన్య ప్రజలు ఉపాధి కోల్పోయి తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఆదుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం వారి ప్రభుత్వ ఖజానా నింపుకోవడానికి పన్నుల రూపంలో ప్రజల పేద కుటుంబాల రక్తాన్ని పీలుస్తున్నారు. కాబట్టి వెంటనే ఈ యొక్క పెట్రోల్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అలాగే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో 2014లో పెట్రోల్ పైన 9 సెంట్రల్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది ₹9.50 ఉండేది. అదే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వంలో ₹35 సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ డ్యూటీ ట్యాక్స్ అనేది ఏదైతే తీసుకుంటారో ఇది పన్నుల ద్వారా ప్రభుత్వ ఖజానా నింపుకోవాలని చూస్తారు తప్ప ప్రజల గురించి ఎక్కడ కూడా ఆలోచిస్తలేరు. కాబట్టి స్మితా ఇరానీ గారు కూడా ఆ రోజు ఎక్కడైతే అంతర్జాతీయలో క్రూడ్ ఆయిల్ రేట్లు పెరిగినాయో దాని పెరిగినందుకు పెట్రోల్ ధరలు అప్పుడు ₹1 పెరిగినా కూడా అప్పుడు గొప్ప నాయకుడు मनमोहन सिंह की గాజులు పంపించడం జరిగింది. तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के विजन के मुताबिक हेल्थ सेक्टर में रियासत को रोल मॉडल बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी। उन्होंने BR के भवन में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लाने के लिए उठाए जाने वाले उमूर पर एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी SAM रज़वी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कमिश्नर V करुणा और चाइल्ड वेलफेयर की खुसूसी सेक्रेटरी D दिव्या और दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़मुनक्स KTR ने बताया कि तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में 27 लाख तलबा मियारी तालीम हासिल कर रहे हैं। KTR ने ट्विटर पर राजभवन स्कूल के साथ साथ मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों की तस्वीर भी शेयर की, जिसमें यह दावा किया गया है कि रियासत में 70% स्कूल हुकूमत चला रही है और 27 लाख तलबा मियारी तालीम हासिल कर रहे हैं। KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तालीम में बेहतरी को तरजीह दे रही है। सरकारी स्कूलों की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर से आरास्ता किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में आलमी मियार की सहूलियात, डिजिटल क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साइंस लेबॉरेटरीज कायम की जा रही हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात का अमल आज से शुरू हो गया है। महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद ग्रेजुएट MLC इंतखाब के लिए नामजदगियां दाखिल करने के अमल का आगाज़ हो गया है, जो 23 फरवरी तक जारी रहेगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं। बता दें कि MLC हलके में 5,60,000 वोटर्स हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर चिन्ना रेड्डी ने अपनी नामजदगी दाखिल की। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता, रियासती वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स विमुला प्रशांत रेड्डी, वजीर BC वेलफेयर गंगुला कमलाकर ने आमूर हल्के असेंबली का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। रुकन असेंबली आरमूर A जीवन रेड्डी की निगरानी में सिद्दुला गुट्टा घाट रोड के तामीर के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। बाज़-ए-आज़ा के कविता और रियासती वुज़रा ने सिद्दुला घाट मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा की। इसके बाद मज़कूरा क़ायदीन ने नंदीपेट में बायोप्लास्टिक मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर TRS पार्टी सेक्रेटरी तारिक अंसारी, सदर नशीन बल्दिया आरमूर पंडित विनीता पवन, अराकीन मजलिस बल्दिया अब्दुर्रहमान, मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन, सैयद अतीक अहमद, सैयद फैयाज़, TRS अक़लियती क़ायदीन और दीगर मौजूद थे। గుట్ట అభివృద్ధి కోసం గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు జీవన్ రెడ్డి గారు అనేక పర్యాయాలు సంవత్సరాలు ఎంతో కృషి చేసి స్థానికులందరినీ కలిపి ఒక కమిటీగా ఏర్పాటు చేసి
ఇక్కడ రోడ్డు వేసి మళ్ళీ ఇవాళ ఇంకొక 8 కోట్ల రూపాయలతో ఆర్ఎంబి రోడ్ శాంక్షన్ చేసుకోవడం చాలా సంతోషకరం. ఈ రోడ్ శాంక్షన్ చేసి మాతో పాటు ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవనీయులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, గంగుల కమలాకర్ గారు అందరూ కూడా హాజరు కావడం అనేది చాలా సంతోషం. ఈ సిద్దులగుట్ట దయ వల్ల ఆర్మూరే కాదు మొత్తం యావత్ తెలంగాణ కూడా చాలా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆర్మూర్ ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు సేవాల జయంతి కూడా ఉంది. ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మా బంజారా సోదరులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और वजीर कोपुला ईश्वर ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में अंबेडकर भवन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। 1 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर टीआरएस कायदीन, मुतालिका हुक्काम और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान खिताब करते हुए मज़कूरा कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात की तरक्की और फलाह के लिए मुमकिन इक़दामात कर रही है जो गुज़िश्ता हुकूमतों ने पिछले 70 सालों में नहीं किया। దళిత సోదరులు, పేద సోదరులు బాన్సువాడ కేంద్రానికి వస్తే ఇక్కడ కూర్చుండి మీ భవిష్యత్తు గురించి చర్చించుకోవటానికి, ఒకరినొకరు మాట్లాడుకోవటానికి మీ ఊళ్ళో ఏం జరిగింది, మా ఊళ్ళో ఏం జరిగింది, మేమేం చేసినాం, మీరేం చేసారు, ఎట్లయితే బాగుపడతామని చర్చించుకోవటానికి బిల్డింగ్ కడుతున్నారు. जीएचएमसी मेयर विजया लक्ष्मी ने अपने बयान पर वजाहत पेश की है। उनका कहना है कि उन्होंने बारिश नहीं होने की बात नहीं की थी, बल्कि इस तरह की ख़तरनाक बारिश के ना होने की बात कही थी। वहीं उन्होंने शेखपेट के तहसीलदार के तबादले पर भी अपना रद्देमल जाहिर किया। उनका कहना है कि उनके तबादले में उनका कोई रोल नहीं है। అందరికీ నమస్కారం. ఈ మధ్య నేను ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఒక మాట వక్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. అందుకే ఈ క్లారిటీ. నగరంలో 100 ఏళ్లలో రానంత ఎక్కువగా ఈసారి వర్షాలు పడ్డాయి, మీ అందరికి కూడా తెలుసు. దాంతో వరదలు వచ్చాయి. అలాంటి భారీ వర్షాలు మరియు వరదలు రాకుండా చూడాలని దేవుణ్ణి కోరుకుంటా అనేదే నా ఉద్దేశం. దానికి కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరియు హైదరాబాద్ నగరంలో వరదలు రావద్దు అనే నా ఉద్దేశం, కానీ వర్షాలు రావద్దని మాత్రం నా ఉద్దేశం కాదు. సో ఇదొక క్లారిటీ. సెకండ్ క్లారిటీ కూడా నేను ఈ రోజు మన షేక్పేట్ తహసీల్దార్ బదిలీ వ్యవహారంలో కూడా నేను చెప్పాలేమనుకున్నాను. నేను దాంట్లో నా ప్రమేయం ఏమీ లేదు. దానిపై నేను ఎవ్వరితో కూడా మాట్లాడలేదు. తహసీల్దార్ కూడా తనపై ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడి లేవని మీడియాలో ఇదివరకు చెప్పారు కూడా. సో ఎంతకైనా బదిలీ అనేది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వ్యవహారం, కానీ దాంట్లో నా పాత్ర ఎటువంటిది లేదు, ఉండదు కూడా. तेलंगाना के वज़ीर आला और टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हुक्मरान जमात के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने आज शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचकर मुसाफिरीन में जड़ी बूटियों और दवाओं के पौधे तकसीम किए। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। కోటివృక్షార్చనలో భాగంగా ఈరోజు మొక్కలను పంపిణీ చేయడం జరిగింది. వచ్చిన ప్యాసింజర్స్కి మొక్కలను అందించడం జరిగింది. మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అందించాము. భావజాల వ్యాప్తిలో భాగంగా ఈరోజు 1000 మొక్కలను పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అందరికీ నా విజ్ఞప్తి, రేపు కేసీఆర్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కోటివృక్షార్చనలో అందరూ పాల్గొనండి. మీడియా మిత్రులందరూ కూడా నా సవినయంగా నేను విన్నవించుకుంటున్నాను. తప్పకుండా ఇందులో పాల్గొనండి. మేక్ ఇట్ ఏ బిగ్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।